गुड मॉर्निंग क्लास 9। मोशन चैप्टर के एक और न्यू टॉपिक्स जिसे आज हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आज इसमें इक्वेशंस को समझेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जिसे जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन जो है उसे इसमें ध्यान पे रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये इक्वेशन जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मोशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल चैप्टर भी जो आएगा, उसमें भी इस जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसमें बहुत इसमें रोल रहेगा। तो इसलिए आपको इक्वेशन जो दिया गया इस इक्वेशन को अच्छे से ध्यान पे रखना पड़ेगा। कहाँ यूज होगा ये भी बताएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन किस तरीके से बना है उसे डिराइव कर लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके दिखाने के लिए। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, ये जो दिया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v u a t s ये सब क्या है इसको देख लेते हैं। v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या है? t फॉर टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते डिराइव करना। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूफ करना है कि ये कैसे आया है। ठीक, तो चलिए इसमें क्या दिया गया? एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही बनाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। t को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो a मल्टीप्लाई टी इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, तो देख सकते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे अब बन गया है। v यहाँ पे रखे u प्लस ए टी, यू यहाँ पे माइनस के साइन में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो था ये डिराइव हो गया। अब सेकंड इक्वेशन किस तरीके से होगा चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है ये एवरेज वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही देखे थे ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी इसमें कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी इसमें कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? u प्लस वी बाई टू, ये फॉर्मूला। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? s से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है उसको किससे डिनोट करेंगे? s से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे s बाई टी। ठीक है, फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। अब इसे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। t जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे t मल्टीप्लाई u प्लस वी बाई टू इक्वल टू s। और यहाँ पे v जो दिया गया है, ये जो v है, v हम लोगों ने यहाँ पे अभी अभी इसके फॉर्मूला को निकाल लिया कि v का कितना आया हुआ है वैल्यू, v है u प्लस ए टी के इक्वल। इसीलिए v के जगह में हम लोग क्या करेंगे? u प्लस ए टी का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, u v का वैल्यू जो है u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, u प्लस ए टी बाई टू इक्वल टू s। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि u प्लस यू, तो u प्लस यू क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी बाई टू इक्वल टू s। अब ये t जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? इस t को पहले u 2u के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस t को at के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर में जब रहता है तो ये t जो रहेगा एक एक बार करके मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ में। तो t सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2ut। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8t के साथ में, तो 8t स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि t और t दो बार आ गया इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, बाई टू इक्वल टू s। चलिए अब फॉर्मूला हम लोगों का बन गया। ये क्या दिया गया? डिनोमिनेटर में 2, इसका मतलब ये क्या है? 2ut, ये इसका भी है और at स्क्वायर जो है 2 इसका भी है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2ut बाई टू प्लस at स्क्वायर बाई टू इक्वल टू s।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस यही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा इसमें ut प्लस 1/2 at स्क्वायर इक्वल टू s। तो ये सेकंड इक्वेशन जो है ये भी यहाँ पे डेराइव हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ध्यान पे रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर में से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो था इसे एक्सेलरेशन से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड जो है उसको एवरेज वेलोसिटी से, और थर्ड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए यही सेकंड इक्वेशन के वैल्यू में t जो है, ये टाइम जो है, टाइम के वैल्यू को पुट करके थर्ड इक्वेशन जो रहेगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए सेकंड इक्वेशन को लेकर के ऊपर आते हैं, इस सेकंड इक्वेशन को ऊपर लेकर के आते हैं। v इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये t जो है, टाइम जो है, टाइम का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। तो टाइम का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u बाई टी। ठीक है, t फाइंड करना है, इसलिए t को क्या करेंगे, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे, v माइनस u, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया v माइनस u बाई a, v माइनस u बाई a। अब t जहां पे है उसके जगह में v माइनस u बाई a के फॉर्मूला को यहां पे पुट कर देना पड़ेगा। ठीक है, u t कितना आया हुआ है, v माइनस u बाई a, फिर से 1/2 a हो गया यहाँ पे, फिर t पे स्क्वायर, इसका मतलब v माइनस u बाई a पे यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, v यहां पे रहेगा, सॉरी v नहीं s। ठीक है, इसके बाद में फिर अब क्या करना पड़ेगा, ये जो u है, पहले जैसे कि इसमें क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे एक एक करके, वैसे ही क्या करना पड़ेगा, u को सबसे पहले v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u v, फिर u यहां पर भी, u यहां पर भी, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 a मल्टीप्लाई अब v माइनस u का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ठीक है, तो a पे पावर 2 है, a पे स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब v माइनस u पे होल स्क्वायर, तो v माइनस u पे होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कि 2vu। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे एक a है न्यूमरेटर में, यहां पे a पे स्क्वायर है, a पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a मल्टीप्लाई a, तो ये a और ये डिनोमिनेटर a, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बचा, u v माइनस u स्क्वायर बाई a प्लस 1/2 v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv बाई a। ठीक है, 2 और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन मिला, 1 यहां पे लिखे चाहे यहां से हटा दे। ठीक है, 1 यहां पे लिखे चाहे यहां से हटा दे, बात वही रहेगा। ठीक, तो अब ये इक्वेशन यहां पे मिल गया, तो यहां पे a डिनोमिनेटर और यहां पे 2a, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, a और 2a का निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, 2a आएगा। अब एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर को कॉमन करना पड़ता है। यहाँ पे कितना है, a है, यहाँ पे कितना है, 2a है, तो a को 2a के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 के साथ में uv को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2uv हो जाएगा। फिर 2 को u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये 2a सेम है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं तो न्यूमरेटर भी सेम उतर जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, 2uv प्लस में है, यहाँ पे माइनस में 2uv है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर रहे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या बचा, -2u² प्लस यू स्क्वायर। क्या है, -2u² प्लस यू स्क्वायर। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, बिगर नंबर में माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे -u² बचेगा प्लस v²/2a। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू -u² प्लस v²। ठीक है, अब इसमें क्या लाना है हम लोग को, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो u² जो है वो 2as के पास चला जाएगा, u² जो है ये 2as के पास में आ जाएगा। 2as ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो प्लस में हो गया। ये फाइंड आउट हो गया थर्ड इक्वेशन भी। ठीक है, ये डिराइव किस तरीके से हुआ इसे भी आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसे अभी नहीं समझ पाइएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर्स जो रहेगा उन सभी चीजों में आप लोगों को दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को ध्यान पे रखना है। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में भी इसे समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी समझते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।